एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ तस्लीम। और अब तक हमने जो टेंसेस के 12 पार्ट्स हैं, प्रेजेंट के, पास्ट के और फ्यूचर के, वो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब हम ये पढ़ेंगे कि जो हमने 12 जो टेंसेस पढ़े हैं, हम इनको अप्लाई कैसे करेंगे। चाहे आप बैंकिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप एनडीए सीडीएस, आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो टेंसेस तो एक ऐसा पार्ट है जो आपके हर एग्ज़ाम्स में आता है। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, जो टेंसेस के वर्ब्स फिल करने के जो 33 रूल्स हैं, जो गोल्डन जो ट्रिक्स हैं, जो रूल्स हैं, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम ये जो पढ़ने जा रहे हैं एकदम बेसिक लेवल से पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक टेंसेस नहीं पढ़े हैं तो आप टेंसेस वाले वीडियोस जाकर चेक कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सिर्फ 5 रूल्स। ठीक है, 5 रूल्स हम हमेशा पढ़ेंगे। तो आपको जो भी मैं रूल्स पढ़ाती हूँ, आपको उससे रिगार्डिंग जो एक्सरसाइज है वो सोल्व भी करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट जो रूल है वो ये है कि जब भी आपको कोई सेंटेंस में लेट, मेक, सी, हैड बेटर, वुड रैदर, ठीक है, ये जितने भी आपको वर्ड्स दिखेंगे तो उस टेंस में आपको क्या यूज़ करना है, उस सेंटेंस में आपको क्या यूज़ करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है हमेशा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट मी स्पीक फर्स्ट, पहले मुझे बोलने दो। तो लेट ऐसे सेंटेंसेस में यूज़ होता है जिस सेंटेंस में हम कोई परमिशन ले रहे होते हैं। ठीक है, कि मुझे ये करने दो या फिर मुझे खाने दो, मुझे जाने दो। तो इस सेंटेंस का हम लोग हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, हम सबसे पहले लेट यूज़ करते हैं। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको सेंटेंस में लेट दिख जाए तो आपको वहाँ पर करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स फिल करनी हो, तब आपको हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। ठीक है, जैसे लेट मी स्पीक फर्स्ट, हम ये नहीं बोलेंगे कि लेट मी स्पोक फर्स्ट या फिर लेट मी स्पोकन फर्स्ट। जब भी आपको लेट दिखे आपके सेंटेंस में, तब आपको वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करनी है। राइट, अब हम बात करते हैं मेक की। मेक का लिटरल मीनिंग होता है कोई चीज़ बनाना। ठीक है, बट हम बात करें इसके सेकंड फॉर्म की, जो है मेड। ठीक है, मेड का मीन्स किसी से कुछ काम करवाना। जैसे टीचर्स मेड अस राइट अ लेटर, टीचर ने हमसे एक लेटर लिखवाया। इस सेंटेंस में इसका क्या मतलब है कि टीचर ने हमको फोर्सफुली लिखवाया या फिर टीचर ने एनकरेज किया। तो कोई काम किसी से कोई करवा रहा है तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं मेक। मेक की सेकंड फॉर्म मेड। ठीक है, टीचर्स मेड अस टू राइट अ लेटर, टीचर ने हमसे एक लेटर लिखवाया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जब टीचर मेड अस टू राइट अ लेटर, तो टीचर ने हमसे एक काम करवाया, तो हमें जो मेड के बाद में जो वर्ब यूज़ करनी है वो हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे। राइट, जैसे पीपल मेड हिम एक्सेप्ट हिज मिस्टेक, लोगों ने उसको उसकी मिस्टेक का क्या रियलाइज़ करवाया। ठीक है, तो लोगों ने क्या किया, उसको उसकी मिस्टेक करने का रियलाइज़ कराया, उसको अपनी गलती का एहसास दिलवाया। तो कोई काम किसी से कोई करवा रहा है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मेड। और मेड जिस सेंटेंस में आपकी वर्ब यूज़ होगी, तो उसमें हम लोग हमेशा बाद में जो सेकंड वर्ब है कि क्या काम करवाया, उसके लिए हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। राइट, थर्ड जो है आपका ये है कि आई वुड रैदर। ठीक है, वुड रैदर आपके जिस सेंटेंस में भी आपको दिखेगा वहाँ पर आपको फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि वुड रैदर का मीनिंग क्या है, और मतलब वुड रैदर जिस सेंटेंस में है तो उस सेंटेंस का मीनिंग क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आई वुड रैदर प्रिफर टी दैन कॉफ़ी, कि कॉफ़ी के बजाय मैं चाय ज़्यादा पसंद करूँगा, या फिर कॉफ़ी के बजाय चाय ज़्यादा ठीक रहेगी। ठीक है, तो वुड रैदर के साथ हमें क्या करनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है हमेशा। ठीक है, जैसे आई वुड रैदर स्टे एट होम, मैं घर पर रहना ज़्यादा पसंद करूँगा, या फिर मेरा घर पर रहना ज़्यादा ठीक रहेगा। वुड रैदर का मीनिंग होता है कि ठीक रहेगा या फिर पसंद करना, मतलब कोई दो काम में से हम कोई एक को चूज़ करें या फिर कंट्रास्ट हो रहा है हमारे सेंटेंस में, तो उस केस में हम यूज़ करते हैं वुड रैदर। वुड रैदर के साथ हमेशा आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। जैसे किड्स वुड रैदर प्ले देन स्टडी, पढ़ने से ज़्यादा बच्चे खेलना पसंद करेंगे। तो इस सेंटेंस में हमने क्या किया है, प्ले यूज़ की है। ठीक है, किड्स वुड रैदर प्ले देन स्टडी, तो जो प्ले है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है। वुड रैदर जहाँ पे भी आपको दिखेगा सेंटेंस में, वहाँ पर आपको क्या यूज़ करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। अब हम बात करते हैं हैड बेटर।
हैड बेटर का मीनिंग सेंटेंस में सेम वुड रैदर की तरह ही होता है। हैड बेटर का मीनिंग होता है ठीक रहेगा। जैसे यू हैड बेटर गो इन मीटिंग, तुम्हारा मीटिंग में जाना सही रहेगा, ठीक है। तो हैड बेटर के साथ भी आपको हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, राइट। जैसे यू हैड बेटर टेल नोबडी अबाउट इट, तुम्हारा इसके बारे में किसी को बताना सही नहीं रहेगा, ठीक है। तो सेंटेंसेस में जब भी आपको हैड बेटर, वुड रैदर, मेक और जो सी, ये जितनी भी वर्ब्स दिखेंगे आपको, तब हमेशा आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही फिल करनी है, राइट। अब हम देखते हैं रूल नंबर सेकंड, जो ये है कि आपकी जितनी भी मॉडल्स हैं, मॉडल्स क्या होती हैं, जो आप ऐसी मतलब हेल्पिंग वर्ब्स, जैसे कैन, कुड, माइट, शुड, मे, जितनी भी ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ये हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो जितनी भी ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ये हम कोई चीज़ की परमिशन लेने के लिए या फिर कोई चीज़ की पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए यूज़ होती हैं। इनके साथ भी हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे, राइट। जैसे आई कैन डू इट बेटर, कि मैं इसे ज़्यादा अच्छे से कर सकता हूँ, यहाँ पर ये क्या एक एबिलिटी को शो कर रही है। जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, ठीक है। तो जो जितने भी जो हेल्पिंग जो आपकी मॉडल्स हैं, जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, मॉडल्स हैं, कैन, कुड, मे, माइट, जितनी भी, इट माइट रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, तो ये क्या संभावना को, पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है। तो मॉडल्स के साथ हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे। आपको सेंटेंस में जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखे या फिर आप करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स फिल कर रहे हैं, तो आपको कैन, कुड, मे, माइट के साथ जब भी कोई सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म दिखे, तो वो आपकी सेंटेंस इनकरेक्ट होगा। तो आपको हमेशा मॉडल्स के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, राइट। अब हम देखेंगे रूल नंबर थर्ड, टेंसेस की करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स फिल करने के रूल नंबर थर्ड क्या है, ठीक है। तो रूल नंबर थर्ड ये है कि जिस सेंटेंस में आपको ऑलवेज, डेली, रेगुलरली, जनरली, ऑफन, समटाइम्स, एवरी वीक, एवरी डे, एवरी मंथ या एवरी ईयर, ये ऐसे आपको एडवर्ब्स दिखे ना, तब आपको झट से वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करने का मतलब आपको वहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस की फॉर्म यूज़ करनी है, ठीक है। तो ये जितनी भी एडवर्ब्स हैं, जैसे रेगुलरली, आपका रेगुलरली, ऑलवेज, ऑफन, ठीक है, जनरली, नेवर, ये ऐसी जो एडवर्ब्स हैं जो आपके काम की फ्रिक्वेंसी को शो करते हैं कि आप मीन्स कितनी कितनी बार उसको करते हैं। जैसे आई ब्रश माई टीथ रेगुलरली, ठीक है। जैसे आई टेक बाथ रेगुलरली, ठीक है। तो ये जो नहाना, खाना खाना, ये जितने भी काम हैं जो आप रूटीन वाइज करते हैं, इनके लिए हम लोग ये टेंसेस, ये जो एडवर्ब्स हैं, ये यूज़ करते हैं। जैसे आई नेवर ड्रिंक्स टी, आई नेवर ड्रिंक टी, ठीक है। तो मैं चाय कभी नहीं पीता हूँ, तो कभी नहीं जो है ये शो करता है कि आपका जो काम है वो एक हैबिचुअल एक्शन को शो कर रहा है, राइट। तो नेवर, ऑलवेज, जितने भी ये जो एडवर्ब्स हैं, इनके साथ हमेशा हम लोग प्रेजेंट सिंपल यूज़ करेंगे, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। जब भी आपको कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी हम स्टार्ट करते हैं बेसिक ग्रामर से, तो आपको बेसिक ग्रामर है जो टेंस से स्टार्ट होती है, ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको जितनी भी एडवर्ब्स दिख जाएं, ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी को शो करती हैं, तब हमें वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिल करनी है, राइट। जैसे आई ऑलवेज टेक बाथ, ठीक है। तो मैं हमेशा नहाता हूँ, तो इसमें हमने आई के साथ, आई और आई को हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट कंसिडर करते हैं, तो आई के साथ आई को हमेशा प्लूरल मानते हैं। तो जब भी आप प्रेजेंट सिंपल टेंस की वर्ब्स फिल करें सेंटेंस में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तब आपको एक बात ये ध्यान में रखनी है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है अगर हमारे पास, ही, शी, इट, या फिर कोई भी नाम, राम, श्याम, जो भी है, सीता, वीता, जो भी है, उसके साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस यूज़ करनी है। जैसे आई टेक बाथ डेली, आई के साथ तो मैंने सिंपली टेक यूज़ किया है, बट अगर शी होता है यहाँ पर, शी टेक्स बाथ डेली, ठीक है। तो शी के साथ हमने एस लगा दिया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, राइट। तो ये रूल आपको एकदम माइंड में रखना है। जब भी आप टेंसेस के करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स फिल करते हैं, तब आपको ये रूल एकदम माइंड में रखना है, राइट। तो जितने भी जो एडवर्ब्स हैं ये आएंगे, जैसे रेगुलरली, ऑफन, समटाइम्स, जितने भी हैं, इनके साथ आपको हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, ओके। हमारा करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स फिल करने का रूल नंबर 4 ये है कि जब भी आपको सेंटेंस में फिल इन द ब्लैंक्स में, या फिर आप करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स फिल कर रहे हैं, उसमें आपको बी दिखे, बी ई का मीनिंग है होना कोई चीज़ का, ठीक है। तो बी ई जो है वो
वोज और वर का मीनिंग है था या फिर थे। वोज और वर का जो पास्ट पार्टिसिपल टेंस है, और इसका प्रेजेंट टेंस क्या है बी का, इज एम आर। तो आपको जहाँ पर भी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स फिल करने के टाइम पे बी दिख जाए, आपको झट से वहाँ पर क्या करना है, इज एम आर फिल करना है और वोज वर फिल करना है। ठीक है, जैसे इफ आई, देन ब्रैकेट में बी है, फिर आपको डैश है, देन बर्ड, इफ आई वर अ बर्ड। ठीक है, काश मैं पक्षी होता, तो वर जो है वो यहाँ पर कंडीशन को शो कर रहा है, राइट। जैसे यू, देन बी है हमारे ब्रैकेट में, फिर हमारा डैश, अ स्टूडेंट यू, फिर हमें बी की क्या फॉर्म यूज़ करनी है, आर। तो आई के साथ हमें एम यूज़ करना है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमें आर यूज़ करना है। बाकी के जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हम यूज़ करेंगे आपका इज़। ठीक है, तो फोर्थ रूल नंबर फोर्थ ये है कि जो बी है उसकी जगह पर आपको क्या पुट करना है, इज एम आर और वॉज वर। ठीक है, इज एम आर इसकी प्रेजेंट फॉर्म्स हैं और वॉज वर इसकी पास्ट फॉर्म्स हैं, राइट। टेंसेस का जो रूल नंबर फिफ्थ है, गोल्डन रूल फिफ्थ है, वो ये है कि जब भी सेंटेंस में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ मीन्स ऐसा सत्य, सार्वभौमिक सत्य। ठीक है, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, जो सूरज है वो हमेशा ईस्ट में ही राइज होता है, तो कभी भी सूरज वेस्ट में राइज नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस में भी हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। तो आपके जो साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, जैसे ऑक्सीजन हेल्प्स इन कंबस्चन। कंबस्चन का मीनिंग है आग जलने में, तो ऑक्सीजन हेल्प करता है कंबस्चन में। ठीक है, तो ये क्या है, एक साइंटिफिक फैक्ट है जिसको कभी बदल नहीं सकते हम लोग। ठीक है, तो साइंटिफिक फैक्ट्स में और यूनिवर्सल ट्रूथ्स में, और जो भी आपके ईडियम्स हैं, फ्रेजेस हैं, जो भी आपकी मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं, जितनी भी ये जो हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, तो इनमें भी हम लोग क्या यूज़ करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गॉड लिव्स एवरीवेयर, जो गॉड हैं वो हर जगह रहते हैं। ठीक है, तो ये है एक साइंट मीन्स एक ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसके साथ हमने क्या यूज़ किया है, गॉड के साथ हमने लिव्स यूज़ किया है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमने लिव के साथ एस यूज़ कर दिया है, राइट। तो जैसे फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, फॉर्चून मीन्स भाग्य, भाग्य उन्हीं का साथ देते हैं जो बहादुर होते हैं, राइट। सो फॉर्चून है, भाग्य है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हमने फेवर्स के साथ में हमने एस यूज़ कर दिया है। तो आज हमने पांच रूल्स पढ़े हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स फिल करने के। तो आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बेसिक से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आपको जो पांचों टेंसेस समझ में आए हों, अच्छे से पांचों रूल्स हैं अच्छे से समझ में आए हों। तो कल हम नेक्स्ट 5 रूल और कवर करेंगे। अब मैं आपको इन रूल्स के रिगार्डिंग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो नोट्स हैं, वो बताती हूँ ताकि आपको ये रूल्स अच्छे से समझ आ सकें। तो सबसे फर्स्ट रूल था वो ये था कि जब भी आपको सेंटेंस में लेट, मेक, सी, हियर, वुड, रेदर, हैड, बेटर, ये आपको जब भी सेंटेंस में दिखें तब आपको हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी स्पीक फर्स्ट, मुझे पहले बोलने दो। ब्रैकेट में आपको स्पीक दिया हुआ रहेगा तो आपको हमेशा यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, क्योंकि लेट के साथ हम लोग कभी भी वर्ब की सेकेंड या थर्ड फॉर्म नहीं यूज़ करते हैं, राइट। सो जब हम किसी से परमिशन ले रहे हो कि मुझे ये करने दो या फिर मुझे ये मत करने दो, मुझे वहाँ जाने दो, मुझे खाने दो, तो हम यूज़ करेंगे लेट हिम गो देयर, उसे वहाँ जाने दो। ओके, अब हम बात करते हैं हैड बेटर। हैड बेटर का मीनिंग है ठीक रहेगा। वैसे आपका जो हैड है वो पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, बट यहाँ पर हैड बेटर एक अलग सेंस में यूज़ हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं कि हैड बेटर का सेंटेंस में क्या मीनिंग होगा। यू हैड बेटर टेल नोबडी अबाउट इट, कि तुम्हारा इसके बारे में किसी को नहीं बताना ठीक रहेगा। ठीक है, तो जिस सेंटेंस में हम लोग कोई कंट्रास्ट कर रहे हैं, जैसे मतलब बताना ठीक रहेगा या फिर नहीं बताना ठीक रहेगा, तो उस केस में हम यूज़ करेंगे हैड बेटर। जैसे ही हैड बेटर गो इन मीटिंग, कि उसका मीटिंग में जाना सही रहेगा। यू हैड बेटर टॉक टू हिम, तुम्हारा उससे बात करना सही रहेगा। यू हैड बेटर सिट इन द क्लास विद द परमिशन ऑफ द प्रिंसिपल, तुम्हारा प्रिंसिपल से की परमिशन लेकर क्लास में बैठना सही रहेगा। तो आई होप आपने कुछ नया सेंटेंस को फॉर्म करने का कुछ नया आज तरीका सीखा हो। तो आप हैड बेटर से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं जो आप डेली यूज़ में
यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इससे आपको क्या है, आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपको एग्जाम्स में इसका रूल रटना नहीं पड़ेगा कि हैड बेटर के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, राइट। यू हैड बेटर गो ऑन हिज एनिवर्सरी, उसके एनिवर्सरी पे तुम्हारा जाना सही रहेगा। यू हैड बेटर सीक एडवाइस फ्रॉम द लॉयर इन दिस केस, इस केस में तुम्हारा वकील से एडवाइस लेना सही रहेगा। अब हम देखते हैं वुड रैदर। वुड रैदर का मीनिंग है कि सेम मीनिंग है कि मतलब पसंद करना या फिर ठीक रहना, ठीक है। जैसे आई वुड रैदर स्टे एट होम देन गो आउट, कि बाहर जाने से अच्छा मैं घर पर रहना पसंद करूँगा, या फिर बाहर जाने से अच्छा घर पर रहना ठीक रहेगा। किड्स वुड रैदर प्ले दैन स्टडी, जो बच्चे हैं वो पढ़ने से ज़्यादा खेलना पसंद करेंगे, राइट। आई वुड रैदर डू इट माई सेल्फ, मैं इसे खुद करना पसंद करूँगा या फिर मेरा इसे खुद करना ठीक रहेगा। आई वुड रैदर डाई देन अपोलोजाइज टू हिम, मेरा अपोलोजाइज का मीनिंग है माफ़ी मांगना, मेरा मरना ज़्यादा सही रहेगा उससे माफ़ी मांगने की बजाय। तो रैदर का लिटरल मीनिंग होता है बजाय। आई वुड रैदर हैंडल द प्रॉब्लम माई सेल्फ, मैं खुद प्रॉब्लम को हैंडल करना ज़्यादा पसंद करूँगा या फिर मेरा प्रॉब्लम को खुद हैंडल करना ज़्यादा ठीक रहेगा। आई वुड रैदर नॉट फ्लाई, आई हेट प्लेन्स, मैं प्लेन्स से नफ़रत करता हूँ, मुझे फ्लाई करना पसंद नहीं है, तो मेरा फ्लाई करना ठीक नहीं रहेगा, राइट। अब हम बात करते हैं मेक। मेक के सेकंड फॉर्म होती है मेड। मेड मीन्स बनाया या फिर किसी से कोई चीज़ करवाना। जैसे द टीचर्स मेड अस राइट एन ऐसे, जो टीचर हैं उसने हमें हमसे ऐसे लिखवाया, फिर हमें ऐसे लिखने के लिए मजबूर किया, फिर फोर्सफुली हमसे ऐसे लिखवाया, ठीक है। तो मेड के बाद में आपको कि जो भी वर्ब होगी वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। जैसे पीपल मेड हिम एक्सेप्ट हिज मिस्टेक, लोगों ने उसे उसकी गलती एहसास करवाई, ठीक है। विथ हिज हिलेरियस जोक्स ही मेड एवरीवन लाफ, अपने मनोरंजक जोक से, हिलेरियस का मीनिंग है अम्यूजिंग जोक से उसने सबको हंसाया, ठीक है। रूल नंबर सेकंड पढ़ते हैं अब, जो ये है कि आपकी जो मॉडल्स हैं, जो कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शैल, शुड, मस्ट, नीडंट, इनके साथ हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, शी वुड नेवर लाई टू मी, वह मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेगी। आई शुड लीव फॉर वर्क नाउ, मुझे काम के लिए अब जाना चाहिए, तो इसमें भी हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है, इसमें भी हमने लाई जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है, राइट। क्या मॉडल्स में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एस या यस नहीं यूज़ करना है, जैसे हम लोग टेंसेस में करते थे। बाय द टाइम शी वॉज अ ईयर ओल्ड शी कुड वॉक, जब वो 1 साल की थी तो वो चल सकती थी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कुड जो है हमारा पास्ट को शो कर रहा है, तो हमने इसके साथ सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं किया, हमने सिंपली इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ किया, राइट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई मे अप्लाई फॉर अ न्यू जॉब दिस ईयर, इस साल में एक नए जॉब के लिए अप्लाई कर सकती हूँ। शी कैन ड्रो अ हॉर्स, वो एक हॉर्स को ड्रो कर सकती है, ठीक है। तो मॉडल्स जो हैं वो आपकी पॉसिबिलिटी को, एबिलिटी को, कैपेसिटी को, इन सब को शो करते हैं। डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, तुम्हें तुम्हारे एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो जैसे कि हम सब ने इन सेंटेंसेस में देखा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है मॉडल्स के साथ। अनीता मस्ट कुक फूड फॉर हर फैमिली, अनीता को अपनी फैमिली के लिए खाना बनाना चाहिए। वन मस्टंट वॉक इन द मिडल ऑफ द रोड, हमें रोड के बीच में नहीं चलना चाहिए, राइट। अब हम देखते हैं रूल नंबर थर्ड, जो ये है कि आपको जब भी सेंटेंसेस में ये एडवर्ब्स दिखें, ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, रेगुलरली, यूजुअली, जनरली, रेयरली, डेली, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, तब आपको हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, जो हमने यहाँ पर यूज़ किया, ठीक है। गॉड ऑलवेज डज जस्टिस, ठीक है। डू के साथ डू का हमने यहाँ पर डज किया है। डज क्यों किया है? क्योंकि जो गॉड है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस यूज़ करते हैं, ठीक है। गॉड ऑलवेज डज जस्टिस, शी रियली वेस्टेज हर टाइम, वो बहुत कम ही अपना टाइम वेस्ट करती है। तो शी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमने वेस्ट का वेस्ट नहीं किया, वेस्ट के साथ एस लगा दिया, ओके। स्टूडेंट्स लर्न देयर लेसन्स डेली, हमने यहाँ पर लर्न्स नहीं किया क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो प्लूरल हैं। स्टूडेंट्स लर्न देयर लेसन्स डेली, शी ऑफन कम्स इन टाइम, वो अक्सर टाइम पर आया करती है या फिर अक्सर टाइम पर आती है। शी डज़ नॉट डिसओबे हर पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स को डिसओबे नहीं करती है, राइट। माई फ्रेंड्स यूजुअली डू नॉट स्लीप इन द आफ्टरनून, जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो आफ्टरनून में अक्सर नहीं सोया करते हैं, राइट। सो अब हम देखते हैं रूल नंबर फोर्थ, जो ये है कि जब भी सेंटेंस में आपको बी दिखे
आपको उसको इज एम आर और वॉज वर में ट्रांसलेट करना है, क्योंकि जो बी है वो इज एम आर इसका इसकी प्रेजेंट फॉर्म है और बी की जो पास्ट फॉर्म है वो वॉज और वर है। जैसे यू आर गुड स्टूडेंट्स बिकॉज द टीचर्स लाइक यू, तुम अच्छे स्टूडेंट्स हो क्योंकि तुम्हें टीचर्स पसंद करते हैं। तो हमने यहाँ पर बी को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आर बना दिया, ठीक है। जैसे यू आर, अगर हाँ यहाँ पर आई होता, आई के साथ एम यूज़ करते, शी होता तो शी के साथ इज यूज़ करते। जैसे दोज सोल्जर्स आर गुड एट शूटिंग, वे सोल्जर्स हैं शूट करने में अच्छे हैं, ठीक है। बी के साथ हमने आर यूज़ किया क्योंकि सोल्जर्स हैं वो प्लूरल सब्जेक्ट हैं। रेन इज़ अ गिफ्ट ऑफ नेचर, नेचर का गिफ्ट है रेन, ठीक है। बी के साथ हमने यहाँ पर इज यूज़ किया क्योंकि जो रेन है सिंगुलर सब्जेक्ट है। इफ़ आई वर अ बर्ड, अगर मैं पक्षी होता तो इफ़ आई के साथ हम आई को हम प्लूरल सब्जेक्ट कंसिडर करते हैं, तो आई के साथ हमने वर यूज़ किया है। यहाँ पर ये पास्ट टेंस की तरह यूज़ नहीं हुआ, यहाँ पर ये कंडीशनल सेंटेंस की तरह यूज़ हुआ है। ओके, अब हम देखते हैं रूल नंबर 5, जो ये है कि जब भी आपको सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है, सार्वभौमिक सत्य का पता चले, साइंटिफिक फैक्ट का पता चले, ईडियम्स हों सेंटेंस में, फ्रेजेस हों, तब हम यूज़ करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर जो है वो ये है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज़ करना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, सन है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, तो हमने वर्ब के साथ एस यूज़ कर दिया है, ठीक है। ऑक्सीजन हेल्प्स इन कंबस्शन, जो ऑक्सीजन है कंबस्शन में हेल्प करता है, ऑक्सीजन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस यूज़ किया है, राइट। गॉड लिव्स एवरीवेयर, जो गॉड हैं वो हर जगह रहते हैं, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो हमने लिव के साथ लिव्स यूज़ किया क्योंकि हमारी सिंगुलर सब्जेक्ट है। फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, भाग्य उन्हीं का साथ देते हैं जो बहादुर होते हैं। ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, सारे जो चमकीली चीज़ें होती हैं वो सोना नहीं होती हैं, तो इसमें भी हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ किया है। जो बी की हमने इज़ यूज़ किया है जो बी की प्रेजेंट फॉर्म होती है, राइट। आई होप आज का जो चैप्टर है, जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स फिल करने के 5 रूल्स, वो आपको अच्छे से समझ आए हों। फिर भी आपको कुछ अच्छे से समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग अगले जो 5 गोल्डन रूल्स हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स फिल करने के, वो पढ़ेंगे हम। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।